हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, आज है 2 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं कुलजीत लेकर चलता हूं आपको पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन ऑफ द डे आता है, अर्थ ओवरशूट डे किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? पृथ्वी ओवरशूट दिवस की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, अर्थ ओवरशूट डे पृथ्वी ओवरशूट दिवस की गणना ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क वैश्विक पदचिन्ह नेटवर्क द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लें हम लोग। तो ये देखिए, यह अर्थ ओवरशूट डे। तो देखिए, पृथ्वी प्रवासी दिवस, जिसे पहले पारिस्थितिक ऋण दिवस के रूप में मनाया जाता था, गणना की गई चित्रिम कैलेंडर की तिथि है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बहुत सी बातें, आप जो भी आपको सही लगे आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी इंफॉर्मेशन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। तो चलो, अब आता है आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में समाचार में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? देखिए, समाचारों में था कि राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों, इसकी स्थापना की गई है गाजियाबाद में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में स्थापना की गई है। तो इसका आंसर बनता है ए। चलो, अब ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। अब आता है कि ये किस चीज को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो दोस्तों, ये एक स्टेप है उस कमिटमेंट के टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स? कमिटमेंट के टुवर्ड्स, जो इन्होंने की थी कि हम इसमें क्वालिटी एजुकेशन लाएंगे, इसमें प्रमोशन ऑफ, ठीक है, रिसर्च लाएंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाएंगे, किसमें? यूनानी मेडिसिन में। तो ये एक आयुष सिस्टम या फिर आयुष मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, जिसका नाम है श्रीपद येसो नायक। ठीक है दोस्तों, तो चलो, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सातवां RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो एशियान और उसके पार्टनर्स द्वारा, जिसमें इंडिया भी भागीदार है, का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है दोस्तों, एग्रीमेंट होगा। अब जिसमें नेगोशिएशन चल रही है, वार्तालाप चल रही हैं। तो 7वें RCEP अंतरराष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठक होने जा रही है। तो ये कहाँ पे होने जा रही है? तो दोस्तों, RCEP अंतरराष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठक होने जा रही है कंबोडिया में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये कंबोडिया कहां पर है, हमें देखने की जरूरत है। तो देखिए, भारत को ध्यान में रखते हैं हम जाते हैं हर जगह पे, और ये आता है साउथ ईस्ट एशिया में। ये देखिए कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, अब याद रख लीजिए, यहाँ पे 4 छोटे देश हैं। यह वियतनाम, ये कंबोडिया, ये लाओस, ये थाईलैंड। ये 4 देश इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मलेशिया और सिंगापुर भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलो, अब हम चलते हैं वापस। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये देखिए, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। अब ये जो भी आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको चाहिए, आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में मुंबई मेट्रो रेल लिंक परियोजना, कौन सी? मुंबई मेट्रो, मुंबई की जो मेट्रो की रेल लिंक परियोजना है, उसके लिए $926 मिलियन की ऋण की समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पर वो किसके साथ किए गए हैं? तो ये किए गए हैं एशियाई विकास बैंक के साथ। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के साथ भारत की सरकार ने $926 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किसके लिए? मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ठीक है दोस्तों, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो वो आपके सामने आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपाइंस में। अब फिलीपाइंस हमें देखना है कि वो कहां पर है। तो ये देखिए जाके, अब ये देखिए भारत है और ये है फिलीपाइंस। ठीक है दोस्तों, तो चलो, अब इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट का नाम है अध्यक्ष का टेको हिको। ठीक है दोस्तों, इनके नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े से। तो ये इसकी स्थापना की गई 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? आर्थिक विकास। कितने देश इसके मेंबरशिप है? 67 देश। ठीक है, सहायक कौन है इसका? एशियाई विकास बैंक संस्थान। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो चौथा क्वेश्चन अब आपका सामने आता है कि स्विस फार्मूला हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों,
स्विस फार्मूला, वैसे तो स्विट्जरलैंड एक देश है लेकिन स्विस फार्मूला संबंधित है मैथमेटिकल फार्मूले से, तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसकी डिटेल आगे जाके देख लेते हैं कि जो ये स्विस फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल गणित का सूत्र है, तो ये क्या है, अब ये देख लें। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है कि जो हार्मोनाइज करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है हार्मोनाइज करने के लिए और कट करने के लिए टैरिफ रेट्स को इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ दरों को, मतलब कर की दरों में कटौती और सामंजस्य बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब ये प्रपोज किसके द्वारा किया गया? द फॉर्मूला वाज प्रपोज्ड बाय स्विट्जरलैंड इन टोक्यो राउंड नेगोशिएशंस ऑफ गैट। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में समाचारों में रहा समावेशी इंटरनेट इंडेक्स रैंक इंडिया, ठीक है, में इंडिया का क्या रैंक है? ठीक है दोस्तों, तो देखना चाहिए, ये देखिए इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रैंक इंडिया एज, अब ये इंडिया को क्या रैंक देता है, कौन सा इंडेक्स? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो समावेशी इंटरनेट इंडेक्स इंडिया को रैंक देता है 47th, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब जो ये रैंक दे रहा है लेकिन इसका सबसे पहला रैंक, अब ये जानने की जरूरत है कि किसको दिया गया है और दूसरी बात कि ये किसके द्वारा निकाला जाता है। तो अब हम देखते हैं। तो देखिए इसमें कुल 100 देशों को ध्यान में ला के रख के किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 47वां। अब ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जिसे हम कह सकते हैं सामंजस्य, ये वो, तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फॉर फेसबुक, अब ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट फेसबुक, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट फेसबुक के लिए तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें टॉप में आता है स्वीडन देश, स्वीडन। अब ये स्वीडन कहां पर है? अब स्वीडन के बाद आता है सिंगापुर, फिर आता है यूएसए। ठीक है, अब स्वीडन हम देख ले कहां पर है, ये देखिए सिंगापुर तो ये रहा। ठीक है दोस्तों, दिख गया ना आपको, ये है सिंगापुर। अब हम चलते हैं स्वीडन पे, ये भारत है, भारत से हम जाएंगे वेस्ट की तरफ, तो ये देखिए यहाँ पे 3 कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। देखिए ये 3 कंट्रियों को बहुत सी चीजें मिलती हैं अक्सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, इंडेक्स, और ये है आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं वापस। तो अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर बनता है ए। तो चलो आगे देखिए, अब आपका आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि अभी आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा? रिसेंटली फॉर्म टास्क, देखिए ये यहाँ पे लिखने भूल गए, आरबीआई द्वारा किया गया। ठीक है, आरबीआई द्वारा एक टास्क फोर्स बिठाई गई है जो कि ऑफशोर रुपी मार्केट के ऊपर ध्यान रखेगी। ठीक है, ताकि रुपये की शक्ति को बचाए रखना जरूरी है। तो इसकी जो हेड है, इसके ऊपर जो हेड बनाया गया है उसको कौन करेगा, नेतृत्व इसका कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ आपकी क्लास आज पूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।